हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैथ के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित लोक देवताओं के अंतर्गत पंचपीर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाने कि पंचपीर होते क्या हैं। तो ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू धर्म के साथ साथ में मुस्लिम धर्म भी पूजते हैं, उनको अपने पीर के अंतर्गत बोला जाता है या फिर उनको पीर बोला जाता है। तो यहाँ पर अपने राजस्थान में कितने पीर हैं? पंच पीर, मतलब यहाँ पर कुल 5 पीर है, तो उनको एक दोहे के माध्यम से अपने समझ सकते हैं। पहला है जो पाबू हडबू रामदेव मांगलिया में आप पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, तो इस दोहे के अंतर्गत राजस्थान के जो पंच पीर है उनको सम्मिलित किया, जैसे पाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। तो ये इन दोहे के माध्यम से राजस्थान के जो 5 पीर है उनको अपने याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके माध्यम से अपने जो लोक देवता हैं जिनको अपने पंचपीर के अंतर्गत शामिल करते हैं उनको याद रख सकते हैं। जैसे एक टर्म है या फिर शॉर्ट ट्रिक है अपनी, पहरा मांगो। पहरा मांगो, तो कहने का मतलब है इसके अंतर्गत अपने जो पंचपीर हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जैसे अपने कोई भी लोक देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, सबसे पहले उनसे आराधना करते हैं कि हे महाराज, आप हमारी रक्षा करना, आप हमारा जो पहरा रखना। तो अपना अपन मांगते हैं, उन महाराज से पहरा मांगते हैं। तो इसी नाम के आधार पर अपने इनको याद रख सकते। जैसे पैसे हो गए बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। तो ये है अपने राजस्थान के पंचपीर जिनको अपने याद रख सकते हैं। तो पंचपीर कौन से, क्योंकि क्वेश्चन अपना बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पंचपीर के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें अपने इन पंचपीर के अलावा एक ऑप्शन दे दिया जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तरीका क्या है राजस्थान में? पहला सबसे चीज ध्यान रखनी है कि पीर क्या होते हैं। तो ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू धर्म के साथ में मुस्लिम धर्म भी समान रूप से मानते हैं, उनको पीर बोला जाता है। और राजस्थान में कितने पीर हैं? 5 पीर हैं। अपने पहला जो तरीका है याद रखने का वो है अपना दोहा कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। अब सेकंड टाइप की बात में जो पंचपीर को याद रखने का, तो वो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, पहरा मांगो। मतलब अपने को महाराज से, भगवान से पहरा मांगना है। तो पैसे हो गया पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। तो ये है अपने राजस्थान के पंचपीर। अब अपने इनका वन बाय वन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी को ऊँटों के देवता बोला जाता है, क्योंकि राजस्थान में ऊँट लाने का जो श्रेय है पाबूजी को दिया जाता है, इसलिए उनको ऊँटों के देवता बोला जाता है। प्लेग रक्षक देवता भी बोला जाता है और गोरक्षक भी देवता बोला जाता है, क्योंकि जो इन्होंने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी वो गायों की रक्षा के लिए दी थी, इसलिए उनको गोरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। और लक्ष्मण का भी अवतार बोला जाता है। इनकी जीवन काल 1239 से 1278 है। जन्म हुआ था इनका कोलूमंड गांव जो है फलोदी में, फलोदी के कोलूमंड गांव में बाबूजी का जन्म हुआ था। चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था और इनका मेला है वो भी कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इनका जन्म और इनका जो मेला है चैत्र अमावस्या को लगता है। पिता है इनके धांधल देव जी राठौड़। इनके पिता का नाम है धांधल देव जी राठौड़, जो जो जोधपुर के राव आस्थान जी के पुत्र और राव दुहड़ जी के भाई है। राव दुहड़ जी के भाई धांधल देव जी के पुत्र का क्या नाम है? बाबूजी। तो अपने जब राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी, तब अपन ने एक राव दुहड़ जी के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में लोक देवियां जिसके अंतर्गत नागणेची माता जो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, उनकी मूर्ति है। कर्नाटक से कौन लेके आए थे? राव दुहड़ जी लेके आए थे। उस समय भी अपने राव दुहड़ जी के बारे में चर्चा की थी। वो जो सेपरेट वीडियो है स्पेशली राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, वो आप अपने प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पूरा अपने कवर कर सकते हैं। जो भी अपने एग्जाम ओरिएंटेड लोक देवियों के बारे में चर्चा है वो अपने वहां पर कंप्लीट कर ली है। अब जो राव सिंह के वर्सेस, कहने का मतलब ये है कि जो बाबूजी का जो संबंध है राठौड़ राजवंश से है, तो इनका संबंध राठौड़ राजवंश से। इनकी माता का क्या नाम है? कमला देवी। माना जाता है कि इनकी जो माताजी थे वो अप्सरा थे। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। और इसीलिए बोला जाता है कि राजस्थान के लोक देवा में सबसे सुंदर जो अपने लोक देवता माना जाते हैं वो है अपने बाबूजी। तो इससे संबंधित एक माना जाता है कि इनकी माताजी क्या थे? अप्सरा से इनका जन्म हुआ। इनकी बहन का नाम है सोहन बाई या फिर पेमल दे। पेमल दे। और इनके जो सोहन बाई के जो पति हैं उनका नाम है जायल शासक जिंद्राव खींची। जिंद्राव खींची के बारे में आगे चर्चा करेंगे अपने कि इनसे संबंधित क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो इनकी बहन का क्या नाम है? सोहन बाई। जिनका जो पति है उनका नाम है जायल के शासक जो थे जिंद्राव खींची।
पत्नी का नाम था सुप्यारदे या फिर फूलमदे, जिनको माना जाता है कि शूर्पणखा की अवतार। जैसे अपने यहाँ पर जना कि जो बाबूजी को तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और इनको इनकी पत्नी है जो सुप्यारदे या फिर फूलमदे इनका नाम भी देखने को मिलता है, इनको शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। जैसे अपने देखते हैं कि रामदेव जी जब वनवास के दौरान थे, उस समय शूर्पणखा जो लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन उस समय वो उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था और उनके बाद में जो शूर्पणखा की जो नाक है, वो भी लक्ष्मण जी ने काट दी थी। और लेकिन उस समय वो प्रस्ताव था, वो नहीं हो सका था, मतलब उनका विवाह नहीं हो सका था। इसलिए उन्होंने जो एक बोला था कि जो आगे जब भी आपका अवतार होगा, तो जो उस समय इनका विवाह होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि इनका जो उस समय जब ये लक्ष्मण जी थे, वो एक जलकुंड के आस-पास थे, तब उन्होंने शूर्पणखा के जो जब शूर्पणखा इनके विवाह का प्रस्ताव लेके आई थी, तब उनके जो जलकुंड के आस-पास इन्होंने लगभग 4 चक्कर इन्होंने काट लिए थे। इन्होंने उसके पश्चात में वचन दिया था कि अभी तो नहीं, लेकिन कलयुग में जब भी जन्म होगा, तब इनका आपस में विवाह होगा। तो ऐसी भी मान्यता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो ये जानकारी भी अपन को थोड़ी ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि बाबूजी को तो माना जाता है लक्ष्मण का अवतार और इनकी जो पत्नी है सुप्यारदे या फिर फूलमदे, उनको शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। अमरकोट के जो शासक है सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री का नाम था सुप्यारदे या फिर फूलमदे। मतलब है जो बाबूजी का जो ससुराल था कहाँ पर था? पाकिस्तान के अमरकोट में। इनकी घोड़ी का नाम था केशर कालनी। बाबूजी को यह घोड़ी देवल चारणी द्वारा दी गई थी। तो जो देवल चारणी के पास एक जो घोड़ी थी, जिसका नाम था केशर कालनी, उसको लेना चाहते थे इनके जो बहनोई है, जिनका क्या नाम है जायल शासक जिंदराव खिची को, लेकिन यहाँ पर देवल चारणी के द्वारा इनको यह घोड़ी नहीं दी गई थी, इसलिए भी इनके बीच में एक विवाद का कारण था। इसके बाद में बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की, तो भाला लिए अश्वारोही, जैसे आप यहाँ पर फोटो यहाँ पर मेंशन की गई है कि इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है भाला लिए अश्वारोही और बाई की हुई बाघ या फिर पगड़ी। मुख्य मंदिर इनका बना हुआ है कोलूमठ, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मेला लगता है इनके जन्म, जैसे चैत्र अमावस्या को, तो मेला भी कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। बाबूजी के फड़ ऊँट के अस्वस्थ होने पे बाबूजी के फड़ का वाचन नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यह राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है कि सबसे पहले आपने जाना था कि ऊँटों के जो देवता है, वो भी कौन है? अपने बाबूजी महाराज। सबसे पहले जो राजस्थान में ऊँट लेके आए थे, इसलिए इनको ऊँटों का देवता बोला जाता है। और ऊँट पालक जो जाति होती है रेवाड़ी, वो भी इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। जब भी कोई ऊँट बीमार होता है, तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में इनका वाचन किया जाता है और यह राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ भी है। चलिए, इसके बाद में बात करें अपने बाबूजी से संबंधित, तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय सबसे पहले किसको? बाबूजी को है। इसलिए राइका या रेवाड़ी जाति है, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। थोरी जाति के आराध्य देव हैं, इन्होंने थोरी जाति को संरक्षण दिया था। तो गुजरात के 7 भाई थे थोरी जाति के, तो उन्होंने इनको संरक्षण दिया था, इसलिए ये क्या है? एक संरक्षक जो देवता के या फिर शरणागत रक्षक देवता के रूप में भी इनको अपने पूजते हैं। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी की वीरता से संबंधित जो गाथा गीत है, जो कौन से? माठ वाद्य यंत्र के साथ। 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो इनकी जो फड़ है, उसका तो वाचन किसके साथ में किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। लेकिन बाबूजी के जो पवाड़े हैं या फिर जो वीरता गीत है, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में किए जाते हैं। ये अपने थोरी जाति या फिर रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। अब अपने बात करें कि 1276 में जब बाबूजी अपने विवाह के लिए अमरकोट गए हुए थे, उसी दौरान इनके जो बहनोई है जिंदराव खींची, जो इनके गांव से अपने देवल चारणी की जो गाय है वो छीन के लेके जा रहे थे, इसलिए क्योंकि सबसे पहले देखिए जब इन्होंने देवल चारणी ने इनको जो केसर काल में जो घोड़ी दी थी, उस समय एक वचन लिया था कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की मेरी गायों पर संकट आता है तो आपको इनकी रक्षा करनी होगी। लेकिन इसी दौरान जब ये अपने ससुराल गए हुए थे विवाह के दौरान, उस समय इनके जो बहनोई थे, वो यहाँ पर देवल चारने की गाय लेके जा रहे थे। इसलिए जो बाबूजी हैं, वो जो फेरे हो रहे थे तब उनके फेरे हुए नहीं थे। लगभग 3.5 फेरे उनके हुए थे, तो बाबूजी वो वहीं से वापस आ गए थे, मतलब बिना पूरे जो अपने मानते हैं बेसिकली कि 7 फेरे होते हैं। लेकिन जो बाबूजी बीच में आए थे, लगभग 3.5 फेरों के बाद में उसके बाद में से एक ये मान्यता हो जाती है कि 4 फेरे ही लिए जाते हैं और विशेषकर अपने राजस्थान में 4 फेरों की जो शुरुआत है वो बाबूजी के बाद में ही हुई थी। लेकिन अपने फ़िल्मों में इस हिसाब से आजकल 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन वचन 7 होते हैं, लेकिन सही हिसाब से फेरे कितने ही लिए जाते हैं? 4 ही फेरे
लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी चर्चा कर रहे थे कि जब इनकी जो बाबूजी विवाह के लिए अमरकोट गए हुए थे, उस समय इनके जो बहनोई हैं, वो इनकी गायों की रक्षा जो गाय यहाँ से देवल चराने की गाय लेके जा रहे थे, इसलिए वो छुड़ाते हुए इन्होंने अपनी जो जिन्होंने अपना वचन दिया था कि गायों की रक्षा के लिए, तो गायों को छुड़ाते हुए बाबूजी अपने साथियों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए। ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो अपना वचन दिया था गायों की रक्षा के लिए, उसको पूरा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इनको गोरक्षक देवता के नाम से जो थे जानते हैं। और जैसे इनकी जो युद्ध हुआ था, वो भी इनके बहनों के साथ में, लेकिन इन्होंने अपने वचन के लिए क्या किया, इनके साथ में युद्ध किया। 1276 में पाबूजी का जब विवाह हो रहा था, तो इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जिंद्राव खिंची द्वारा देवल चारने की गाय ले जाने की समाचार इनको मिला था, इसलिए बाबूजी फेरों के बीच में आ गए थे 3.5 फेरे लेने के बाद में। तो उठकर देवल चारने की घोड़ी केसर कालमी को लेकर रवाना हो गए और देचू गांव में अपने बहनोई, देचू गांव जोधपुर में अपने बहनोई जायल नरेश जिंद्राव खिंची से देवल चारने की गायों को छुड़ाते हुए बाबूजी अपने अनेक साथियों के साथ में वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का जो वर्णन है आपको नैणसिरी ख्यात में देखने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने अपने वचन के लिए अपनी बहनों के साथ में युद्ध किया था और अपने प्राणों का भी बलिदान दिया था। नेक्स्ट अपना थाली नृत्य। बाबूजी के जो भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बाबूजी नारी सम्मान, गौरक्षा, शरणागत की रक्षा के लिए और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। बाबूजी के जो भतीजे थे रूपनाथ जी, जिंद्राव खिंची को मारकर बाबूजी की हत्या का बदला लिया था। तो इनके भतीजे का नाम है रूपनाथ जी, जो बालकनाथ जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने जो जिंद्राव जी खिंची है, उनको मारने के बाद में बाबूजी की हत्या का बदला लिया था। अब बाबूजी से संबंधित कुछ साहित्य है या फिर कुछ बुक्स है के बारे में ध्यान रखना है, जहाँ से अपने को जानकारी देखने को मिलती है। एक है बाबूजी रा छंद, जो लिखा गया है बिट्ठू मेहा के द्वारा। बाबूजी रा दोहा लखराज जी के द्वारा लिखा गया। बाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है। बाबू सोठा जो रामनाथ जी कविया के द्वारा। एक है बाबूजी री बात, जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखा गया है। तो ये था अपना जो बाबूजी से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं अपने, सारे वो यहाँ पर अपने कवर किए हैं। नेक्स्ट है अपने पंचपीर हरबुजी या फिर हड़बुजी। इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोला जाता है। इनका जन्म हुआ है बुंडेल नागौर, नागौर के बुंडेल में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम था महाराज शांतला और माता का क्या नाम था, सौभाग्य। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद हरबुजी बुंडेल गांव छोड़कर फरोती जिले के हरबम जा लगे। जब इनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जो इनका मूल स्थान है बुंडेल, वहां से छोड़ने के बाद में ये आ गए थे हरबम जाल में आ गए थे और वहां पर रहने लगे। उसके पश्चात में ये अपने जो मौसेरे भाई है रामदेव जी, इनकी प्रेरणा से इन्होंने अपना गुरु बनाया था बालीनाथ जी को, जो और इसके पश्चात इन्होंने चाकू गांव जोधपुर में रहकर तपस्या की। अब अपनी बात करें इनकी प्रमुख स्थान की, तो इनका जो प्रमुख स्थान है वो है बेंगटी गांव। बेंगटी गांव जो फलोदी में है। रहकर इस मंदिर का जो निर्माण है 1721 में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर में मूर्ति के साथ छकड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, जब यहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे या फिर जब यहाँ पर ये रह रहे थे, उसके दौरान इन्होंने एक बैलगाड़ी थी इनके पास में, जिससे ये हरा चारा लेके आते थे, पंगु गायों के लिए लेके आते थे। और उसके पश्चात में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इनकी जो छकड़ा गाड़ी या फिर जो बैलगाड़ी है, वो ही यहाँ पर प्रतीक के रूप में पूजे जाने लगी। हरबुजी छकड़ा गाड़ी में पंगु गायों के लिए घास लेके आते थे और पुजारी भी कौन से होते हैं, इनके शांकला राजपूत होते हैं, क्योंकि ये खुद क्या थे, शांकला राजपूत थे और इनके जो पुजारी होते हैं वो भी शांकला राजपूत होते हैं। अब ये थे राव जोधा के समकालीन। जब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जब संघर्ष चल रहा था और यहाँ पर निर्वासित जीवन चल रहा था राव जोधा, उसी दौरान हड़बू जी ने राव जोधा को एक अपनी कटार भेंट की थी मंडोर विजय के लिए। उसके बाद में मंडोर पर अधिकार किसका हो गया था, राव जोधा का हो गया था। इसलिए उन्होंने मंडोर शासक राव जोधा ने इनको एक बापिणी जो बेंगटी गांव अर्पण किया था, बेंगटी गांव अर्पण किया था। और यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो हड़बू जी ने राव जोधा को क्या चीज भेंट किया था, इन्होंने अपनी जो कटार है वो यहाँ पर भेंट की थी। इसके अलावा अपन बात करें कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, क्योंकि रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अपना गुरु बनाया था बालीनाथ जी को। और रामदेव जी के एक जो 24 बाणियां जो एक लिखा है, 24 बाणियां इनकी जो पुस्तक है रामदेव जी की, इसमें उन्होंने लिखा है कि हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही दूजी देह मारी जानो हाँ मौसेरा भाई। तो इनके बारे में लिखा गया है कि हम दोनों मौसेरे भाई हैं और ये एक मेरी ही दूसरी इनकी
देह मान सकते हो, जो कहाँ पर विराजमान है, बेंगटी गांव में। रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर एक राम कटोरे या फिर जो प्याला वो भेंट की थी। इसके अलावा बात करें, कुछ कथाओं में ऐसा भी माना जाता है कि हड़बू जी ने बाबा रामदेव जी को समाधि लेने के 8वें दिन समय जीवित समाधि ले ली थी। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी प्रेरणा से थे ये इन्होंने जो सेवा प्रारंभ की थी, और जब यहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ले ली थी, उसके लगभग 8 दिन के बाद में इन्होंने भी अपनी समाधि ले ली थी। हड़बू जी बड़े सिद्ध योगी थे। ये जाति वर्ग का भेद किए बिना वे सबको कृतार्थ करते थे। ईश्वर स्मरण व सत्संग का महत्व बताते हुए इन्होंने निमन माने जाने वाली आध्यात्मिक चेतना जागृत की थी। तो जो भी अपने लोक देवता देखते हैं, उनका सबसे मेन जो कारण है, जो काम होता था समाज सुधार का। तो लगभग जो देवता है वो अपने समाज सेवा या फिर समाज सुधार के कार्य उन्होंने अनेक किए हैं, जिसमें आपने यहाँ पर हड़बू जी के बारे में कुछ चर्चा की है। नेक्स्ट आपने रामदेव जी। रामदेव जी, इनको बोला जाता है रुणेचे का धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार और सांप्रदायिक संस्थाओं के लोक देवता। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। जैसे अपने देखे हैं हड़बू जी के बारे में, वो सांतला राजपूत थे, और जो बाबू जी है राठौड़ राजवंश से है, और इनका जो संबंध है पंवार से है। ये क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत कौन है? रामदेव जी। इनका जन्म हुआ है उंड कश्मीर, जो किसी तहसील बाड़मेर में है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेज की तीज बोला जाता है। इनका जो मेला लगता है उसकी शुरुआत भी कब से होती है? दूज से होती है या फिर द्वितीया से होती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनके मेले की शुरुआत होती है, जिसके क्या बोला जाता है? बाबे की बीज के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मीणा दे, और भाई थे इनके विरमदेव। सगी बहनें थी इनकी लाछाबाई और सुगनाबाई, और एक बहन थी डालीबाई, जो इनकी धर्म बहन थी। जो मेघवाल जाति थी, डालीबाई मेघवाल, इनका जो धर्म बहन थे ये रामदेव जी के। गुरु का नाम था बालीनाथ जी। हड़बू जी के भी जो गुरु जी थे उनका क्या नाम था? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की समाधि है कहाँ पर बनी हुई है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। पत्नी का नाम है नेतल दे, जो दलेल सिंह सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान से। तो बाबूजी का भी जो ससुराल था वो कहाँ था? अमरकोट था। और इनका भी ससुराल कहाँ पर है? अमरकोट में। वाहन इनका नीला घोड़ा, इनका घोड़े का क्या नाम है? जो लीला घोड़ा इनका बोला जाता है। तो इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और पत्नी का नाम, वो तो अपने जब भी कोई भी रामदेव जी का मंदिर है जहाँ पर जाते हैं, तो एक जो भजन होते हैं, तो उनमें अपन को तीनों का नाम देखने को मिलता है। जैसे अपने बात करें कि एक जो फेमस भजन है रामदेव जी का, इनमें बात करें, रुणे चेरा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा रात, रानी नेतल रा भरतार। ये जो अपने भजन सुनते हैं उसके अंतर्गत है रामदेव जी का नाम आता है कि कहाँ के हैं? रुणेचा के हैं। इनके पिताजी का क्या नाम है? अजमाल जी, माता का नाम है मेणा दे, और पत्नी का क्या नाम है? नेतल दे। तो ये चारों नाम तो अपने उस भजन के साथ में भी कवर कर सकते हैं। जब भी अपने कोई भी रामदेव जी के मंदिर में जाएंगे तो ये भजन अपने को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अपने बात करें रामदेव जी से संबंधित है, तो इन्होंने एक कांवड़िया पंथ चलाया था। और इनके मंदिर को बोला जाता है देवरा, और इनकी जो ध्वजा होती है उनको क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है, जो मुख्यतः श्वेत रंग की या सफेद रंग की होती है, या फिर 5 रंग की ये भी इनकी ध्वजा होती है। और इनके जो रात्रि जागरण होते हैं उनको बोला जाता है जम्मा। रामदेव जी के मेघवाल जो भक्त होते हैं, क्योंकि इनकी जो धर्म बहन है, जैसे अपने यहाँ पर चर्चा की थी कि इनकी जो धर्म बहन है डालीबाई, वो भी किससे संबंधित है? मेघवाल जाति से संबंधित है। तो इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रिखिया के नाम से जाना जाता है। जातरू, जो रामदेव जाने वाले यात्री होते हैं उनको जातरू बोला जाता है। पर्चा, जो रामदेव जी के चमत्कारिक जीवन गाथाएं के जो यशोगान होता है उनको बोला जाता है पर्चा। इनके अलावा बात करें इनके प्रमुख शिष्य की, हरजी भाटी, रत्ना रायका और आई जी माता। तो आई माता के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं जब अपने लोक देवी के बारे में चर्चा की थी कि इनका जो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर एक जो दीपक है वहां से केसर टपकती है। तो इनके बारे में भी अपने जो लोक देवियों का जो पार्ट है वहां पर कवर कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। प्रमुख शिष्यों की बात करें, हरजी भाटी, रत्ना रायका और आई माता। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को जब रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब रामदेव जी ने मक्का में भूल आए कटोरों में भोजन करवाए। इसलिए इन्होंने जो पीर आए थे, इन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर के नाम से पुकारा है या फिर बोला है। क्योंकि जब यहाँ पर जो मक्का से पीर आए थे, इन्होंने एक रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए जो इनको बोला था कि
जो हम भोजन करेंगे वो तो हमारे जो खुद के भोजन है जो मक्का में रह गए हैं उन्हीं में भोजन करेंगे। इसलिए रामदेव जी ने इनको प्रचार दिया था और जो मक्का में इनके जो भोजन के जो पात्र हैं वो इनके सामने लेके आए थे। इसलिए इन्होंने जो पीर आए थे मक्का से इन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर बोला है। इन्होंने प्रावर्तन या फिर शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। हिंदू धर्म से जो शुद्धिकरण आंदोलन इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट है तेरह दाली नृत्य। तो यहाँ पर जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं, जो इन्हें एक पंथ चलाया था कामड़ पंथ है, तो उससे संबंधित जो महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा तेरह दाली नृत्य का जो आयोजन या फिर नृत्य किया जाता है इनके मेले के दौरान है। और इन इस जो नृत्य है तेरह दाली, इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है? पादरला गांव पाली से इसका प्रारंभ हुआ है। तो कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा यहाँ पर रामदेव जी के मेले के दौरान जो नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है। अब बात करें अपने रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की, तो इनके पगली पूजक थे। जैसे अपने को पता है कि रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो पुराने टाइम की बात है जब जो कोई भी अपने लोक देवता है जो समाधि लेते थे तो उनके एक जो पद चिन्ह रखे जाते थे तो क्या बोला जाता है? पगलियां। और जो पगली के रूप में इन जो वर्तमान में अपने इनको पगली के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो राजस्थान की कवि। इनकी जो पुस्तक का नाम है 24 वाणियां। जैसे आपने पढ़ा था हड़बू जी के बारे में, तब उन्होंने जो 24 वाणियां है उसके अंतर्गत हड़बू जी के बारे में भी ये चर्चा की है कि ये और जो हड़बू जी और मैं क्या है मोसेरे बाई है। इनका मेला तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे बाबे की बीज के नाम से जाना जाता है उससे तब से प्रारंभ होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। मुख्य मंदिर मेला लगता है रोनिचा रामदेवरा में। बाकी जहां भी रामदेव जी के मंदिर देखने को मिलते हैं इस तिथि के दौरान वहां पर लगभग जो है अपने मेले का आयोजन होता है। और मुख्य मेला कहाँ पर? रोनिचा रामदेवरा में। कब से लेकर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर मेला लगता है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर में जहाँ इनका मेला जो सांप्रदायिक सद्भाव का जैसे अपने शुरुआत में चर्चा की थी, तो इनको पंचपीर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय यहाँ पर विशेष आस्था के साथ में यहाँ पर जाते हैं। इनके भक्त इन्हें कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। और इनके अन्य पूजा स्थल की बात करें जो मुख्य मंदिर है रोनिचा रामदेवरा जिसको बोला जाता है, वहां के अलावा तो कुंडू काश्मीर जहां पर इनका जन्म हुआ था, छोटा रामदेवरा है गुजरात में और एक और मंदिर है हल्दीना अलवर में। ये कुछ मुख्य मंदिर हैं जो तुमको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा बात करें अपने कि 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणीचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर समाधि ले ली थी। और इससे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली जो इनकी धर्म बहन। तो जैसे अपने देखते हैं कि जहां भी रामदेव जी के जो मंदिर है वहां पर रामदेव जी के अलावा एक और अपने को मंदिर देखने को मिलता है, वो होता है डालीबाई। और ऐसी भी मान्यता है कि रामदेव जी की जो पूजा होती है या फिर रामदेव जी के अपने दर्शन करने जाते हैं उनसे पहले डालीबाई का दर्शन करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा बात करेंगे पर्चा बावड़ी और राम सरोवर जो तालाब है वो भी रुणीचा में स्थित है। रामदेव के जो समकालीन देवता है मल्लीनाथ जी। रामदेव जी के समकालीन कौन सी देवता है? तो मल्लीनाथ जी और एक है हड़बू जी जो इनके मौसेरे भाई थे इनकी फड़ का वाचन है नायक या कांवड़ जाति के लोग रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। और पबू जी की जो फड़ है उनका वाचन जो अपनी फड़ होती है उनका वाचन भी किसके साथ में? रावण हत्या के साथ में किया जाता है। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। यहाँ पर चर्चा हो रही है लोक देवता में। सबसे लोक देवता में अगर पूछ लिया जाए तो वो है रामदेव जी का। और अगर लोक देवियों में पूछ लिया जाए तो वो है अपना जीण माता का। दोनों के बारे में ध्यान रखते हैं। और अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए कि लोक देवी और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो है अपना जीण माता का। लोक देवताओं में रामदेव जी एक प्रमुख अवतारी पुरुष थे। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अनेक कार्य किए। गुरु की महत्ता पर इन्होंने जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया था। उनके अनुसार कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होता है। रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का मेला का प्रतीक है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर भी जोर दिया है। डालीबाई का मंदिर रोनेचा मंदिर के परिसर में रामदेव जी की समाधि के पास में बना हुआ है, क्योंकि और ऐसे जैसे आपने यहाँ पर चर्चा की थी रामदेव जी ने जो समाधि ली थी उससे ठीक एक दिन पहले यहाँ पर डालीबाई के द्वारा समाधि ली गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने मांगलिया मेहा जी या फिर मेहा जी मांगलिया के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है उपनाम है इनका मांगलियों के इष्ट देव या फिर उज्जवल छत्री। जन्म हुआ इनका तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पिता का नाम था कितू जी या फिर केलू जी, माता का नाम था मायट दे। घोड़ा था इनका किरड काबड़ा, घोड़े का नाम है
किरण, कावरा और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है बापणी गांव जोधपुर में, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो इनका जन्म हुआ है, कृष्ण जन्म जिसे अपने जन्माष्टमी के नाम से पूजते हैं, तो इनका मेला लगता है। इन्होंने अपनी माँ के साथ पुष्कर तीर्थ की यात्रा के दौरान पुष्कर की पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया था। इसी पाना गुजरी को गायों को जैसलमेर का राव राणकदेव भाटी लूटने गया था, तो मेहाजी पाना गुजरी के गायों की रक्षार्थ जैसलमेर के राव राणक भाटी से युद्ध करते हुए बापनी गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। इनका लालन पोषण अपने ननिहाल में हुआ था, मांगलिक गोत्र में हुआ था, इसलिए मांगलियों के ये इष्ट देव माने जाते हैं। इनकी पूजा करने वाले बोपे अपने वंश में वृद्धि नहीं करते, गोद लेकर ही अपना वंश चलाते हैं। और ये मारवाड़ के शासक राव चुंडा के शासनकाल के समकालीन, राव चुंडा के ये समकालीन थे। और इनकी जो एक रचना है तो वीर नेहा प्रकाश की रचना है, इनसे संबंधित जसदान बिट्टू के द्वारा की गई है। तो ये अपने मांगलिया नेहा जी से संबंधित कुछ चीजें ध्यान रखनी। नेक्स्ट अपना गोगा जी, इनको शाम्पो के देवता जाहर पीर या फिर गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ है ददरेवा जो की है चूरू में, वहां पर इनका जन्म हुआ है 1003 विक्रमी संवत या फिर 946 ईस्वी के अंतर्गत। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम था जेवरजी चौहान राजपूत और इनके माता का नाम है बादशाह दे, गुरु का नाम है गोरखनाथ, पत्नी का नाम है केलम दे जो कि कोलूमंड के बुडोजी राठौड़ की पुत्री थी और बाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। कौन? केलम दे। और केलम दे की हुई ऊंट अपने दहेज में देने के लिए बाबूजी सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लेके आए थे। तो अपने इंग्लिश में कैमल जो ऊंट होता है उसको बोलते हैं कैमल। तो कैमल देने के लिए बाबूजी राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे। गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर जी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। इनके पुत्र का नाम है सामंत सिंह चौहान। गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त एक पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खोज खेजड़ी, गांव गांव गोगा के। जहां जहां जिस गांव में खेजड़ी होगी वहां वहां पर गोगा जी विराजमान। और इनका जो वाहन होता है नीला घोड़ा, इसे गोगा बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना ध्वजा, निशान बोला जाता है। गोगा जी की फड़ का वाचन है डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों या फिर भोगों के द्वारा किया जाता है। और इनके गोगा जी के जो गीत होते हैं उनको छावली बोला जाता है। गोगा जी के मंदिर को बेड़ी बोला जाता है। और सांकल नृत्य, गोगा जी की आराधना में श्रद्धालुओं के द्वारा एक जो नृत्य किया जाता है उसको सांकल नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब अपनी बात करें यहाँ पर गोगा जी के मुख्य मंदिर की, तो गोगा जी के मुख्य मंदिर 3 है, जिनमें सबसे पहले बात करें इनका जो जन्म हुआ है जो ददरेवा चूरू में, वो तो कहलाता है सिरसमेड़ी। तो माना जाता है कि जब लास्ट में जब इनकी जो ये वीरगति को जब प्राप्त हुए थे उस युद्ध के दौरान जो इनका सिर है वो ददरेवा चूरू में पड़ा था, इसलिए उसको बोला जाता है सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और यह गोगा जी का जन्म स्थान भी जैसे चर्चा की अपने। और मेला जो यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। इसके अलावा बात करें दूसरे मंदिर की, राजस्थान में गोगा जी के प्रमुख दूसरे मंदिर की, तो वो है अपना गोगावेड़ी हनुमानगढ़ में। इसी युद्ध के दौरान इनका जो धड़ थी वो कहां पर गिरी थी? गोगावेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत गिरी थी। तो इसको क्या बोला जाता है? दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है। सिरसमेड़ी ददरेवा चूरू और दुर्मेड़ी गोगावेड़ी हनुमानगढ़ वाला। इस मंदिर की जो बनावट है, गोगावेड़ी वाला जो मंदिर है, इसकी जो बनावट है मकबरे नुमा है और इसकी जो ड्योढ़ी है इस पर बिस्मिल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। और इसी के पास में गोरख तालाब बना हुआ है। और वर्तमान में जो इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा दिया गया है। गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गोगा जी की ओल्डी वो कहाँ पर है? सांचौर में। तो 3 मंदिर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ददरेवा चूरू वाला जो है सिरसमेड़ी, दूसरा है अपना गोगामेड़ी वाला जिसको बोलते हैं धुरमेड़ी, और तीसरा है जिसे गोगा जी की ओल्डी मतलब छोटा मंदिर होता है उसको ओल्डी बोला जाता है, तो वो कहाँ पर है? सांचौर में। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने इनको जहर पीर की उपाधि दी। मतलब जहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला। तो इसलिए इनको जो गजनवी के द्वारा गजनवी के द्वारा इनको जहर पीर बोला गया है। इस युद्ध का जो वर्णन है कायम खां रासो जानकवि के द्वारा जो लिखा गया है, कायम खां रासो के दौरान इस से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है और इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है।
सर्पदंश के उपचार में गोगा जी की अर्चना की जाती है। गुरु गोरखनाथ ने इन्हें सांपों की सिद्धि प्रदान की। तो माना जाता है कि जब इनका जो विवाह हो रहा था, उस समय इनकी जो पत्नी है, जैसे अपनी चर्चा की कि पाबू जी की जो भतीजी कैलम को ये सांप डस गया था, इसलिए इन्होंने सांप डस लिया था, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने कढ़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया था, जिससे संसार के जो सभी सांप है इस तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। अंत में जो सांपों के जो देवता है, जो रक्षक है, तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी और जो केलम को जो जहर लगा था वो चूसकर इनको पुनः जीवित किया था। और उसके बाद में गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा और उसकी ये जो सिद्धि थी, गुरु गोरखनाथ जी ने सांपों की सिद्धि प्रदान की थी। गोगा राकड़ी, नेक्स्ट है अपना गोगा राकड़ी कि हल जोतने जब भी खेत में जाते हैं कि जो हल जोतता है, तो हल जोतने से पूर्व हल व हाली के 9 गांठों की एक गोगा राकड़ी जो बांधी जाती है। मतलब वहां पर जो खेतों में काम करते हैं, तो ऐसी संभावना होती है कि यहाँ पर जो सर्प उनको ना डसे, उनकी रक्षा के लिए एक गोगा राकड़ी जिसमें 9 गांठें होती हैं, वो बांधी जाती है हाड़ी को। मतलब जो हल जोतता है उनको बांधी जाती है। और जो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन में जो राखियां होती हैं, वो भी इस दिन इनको अर्पित की जाती है। नेक्स्ट अपना पूर्बिया। गोगा जी के मेले में जो राजस्थान के बाद सर्वाधिक जो अनुयायी आते हैं, वो यूपी से आते हैं, जो पीले वस्त्र धारण करके ये आते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पूर्बिया बोला जाता है। नेक्स्ट अपना कायम सिंह। तो गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, जिनमें नाम आता है कायम सिंह चौहान का, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान इनको बनाया गया था, इसलिए इनके जो वंशज है बाद में कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने गए। तो वर्तमान में भी देखते हैं अपने फतेहपुर के आसपास में इस क्षेत्र में जो कायम खानी चौहान है, वो काफी देखने को मिलते हैं और इनके जो रीति रिवाज है वो भी इनके पहले के जैसे ही है। लगभग जो है इनके मुस्लिम समुदाय से अलग इनके रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। कायम से ये इसके बाद में बात करें गोगा जी की मृत्यु के बारे में। कहा जाता है कि इनके जो मौसेरे भाई थे, जिनका नाम है अर्जन और सर्जन, ये गाय चुरा के लेके जा रहे थे। उसी दौरान इनका जो युद्ध गोगा जी से हुआ था, उसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और एक है अपना गोगा जी के रसावले, जिनके लेखक है बिट्टू नेहा जी, और गोगा जी के पुत्र है सामंत सिंह चौहान। इन्होंने गजनवी की सेना को कई बार धूल चटाई थी, जिससे सोमनाथ मंदिर पर विफल बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया। तो ये कुछ था अपने राजस्थान के पंचतीर्थ से संबंधित अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं, वो अपने पूरे साथ के साथ में कवर करते हैं, जिसमें अपने सबसे पहले जो चर्चा की थी कि कौन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है, जिसकी चर्चा आपने आज के सेशन में सबसे पहले ही कर ली थी कि आप किस माध्यम से पंचपीर जो कौन से उनको याद रख सकते हैं। चलिए, ये अपने कवर कर लिया अपने पंचपीर के बारे में। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।